हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं जी आप सभी। मैं आपका दोस्त होसन सेहाल परमारथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो गेम है, इस गेम को बोलते हैं पोलो राइडिंग गेम। और बाबा जी इस गेम का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। और यहाँ पर बाबा जी इस गेम का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे, जहाँ तक हमें पता है। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है डीपली। तो हम आपको एक यहाँ का चमत्कार बताने वाले हैं जो एक राइडर के साथ हुआ है। बाबा जी सामने बैठे हुए थे और जब गेम शुरू हुई थी तो एक राइडर के साथ एक भयानक इंसिडेंस हुआ था बाबा जी की आंखों के सामने। और सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुके थे। तो एक यहाँ के राइडर जिन्होंने बाबा जी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई हैं, जो उन्होंने एक चमत्कार साझा किया है, वो आप सुनिएगा। और इन्होंने ये जितना भी बताया ये इंग्लिश में बताया है, तो चिंता मत कीजिएगा। हम आपको एक एक पॉइंट जो इन्होंने कहा है हम आपको हिंदी में समझा देंगे। तो पहले आप जो यहाँ का चमत्कार हुआ है वो आप सुनिए इंग्लिश में, फिर उसके बाद हम हिंदी के ऊपर आते हैं। Radha Swami to all. Today I want to share a miracle that I experienced of Gurinder Singh Babaji. My name is Shaunak. I'm a visiting polo player from Hawaii. Recently I was at a game where Babaji inaugurated the polo game and my teammate Facundo Iglesias had a very terrible accident in the first few minutes. He fell off the horse and was completely unconscious. We were really sad and we didn't know that if he was going to make it. The doctors were on the field, they were lifting his legs. He was unconscious for 4 minutes and we all thought he was gone. An ambulance came, they put him in the ambulance. He was unconscious, he didn't remember anything that was going on. We were all terrified and praying for him the whole time. We continued to play the game under the blessings of Babaji, and at the end of the game, I went to Babaji and I shook his hand and said, Babaji, please save Facundo. Babaji with a calm expression says, don't worry, he is okay. And around the same time, my friends who were in the hospital with him told that Facundo started regaining his memory because he couldn't remember he was in India. Then he suddenly remembered everything. And at the end of the day, when we went to see Facundo, it was a miracle. His bone was not broken, he had no concussion, and it was a complete, absolute miracle of Babaji that I've ever seen. And now today he is healthy. So I just want to say thank you so much for Babaji and all his blessings. Radhe Swami. अभी जो आपने इंग्लिश में सुना, इन्होंने कहा था कि सभी को राधा स्वामी। आज मैं एक चमत्कार साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने बाबा जी का नाम लिया और कहा कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मेरा नाम शौनक है, मैं हवाई से आया एक विजिटिंग पोलो खिलाड़ी हूँ। हाल ही में मैं एक मैच में था जहाँ बाबा जी ने पोलो गेम का उद्घाटन किया था और पहले कुछ ही मिनटों में मेरे साथी खिलाड़ी फाकुंडो इंग्लेसियस के साथ एक बहुत ही भयानक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। वह घोड़े से नीचे गिर गया और पूरी तरह बेहोश हो गया। हम सब बहुत दुखी थे और हमें नहीं पता था कि वह बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। डॉक्टर मैदान पर थे, वे उसके पैर उठा रहे थे। वह 4 मिनट तक बेहोश रहा और हम सबको लगा कि वह अब नहीं रहा। एक एम्बुलेंस आई, उन्होंने उसे एम्बुलेंस में रख दिया। वह बेहोश था, उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम सब बहुत डरे हुए थे और पूरे समय उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमने बाबा जी के आशीर्वाद से अपना खेल जारी रखा और खेल के अंत में मैं बाबा जी के पास गया। मैंने उनसे हाथ मिलाया और कहा, बाबा जी कृपया फाकुंडो को बचा लीजिए। बाबा जी ने शांत भाव के साथ कहा, चिंता मत करो, वह ठीक है। और लगभग उसी समय मेरा दोस्त अस्पताल में होश में आ गया। उसे कुछ याद नहीं था क्योंकि उसे ये भी याद नहीं था कि वह भारत में है। फिर अचानक उसे सब कुछ याद आ गया और दिन के अंत में जब हम फाकुंडो को देखने गए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, जबकि वो
घोड़े से इतनी ज़ोर से नीचे गिरा था, उसे सिर में कोई भी अंदरूनी चोट नहीं आई थी। और ये बाबा जी का पूर्णतः चमत्कार था जो मैंने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। और जब आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है, इसलिए मैं बाबा जी और उनके सभी आशीर्वादों के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। राधा स्वामी। तो दोस्तों, ये था एक साक्षात चमत्कार जो इन्होंने अपने ज़ुबान से बताया। हालांकि इन्होंने इंग्लिश में बताया, हमने आपको इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमें अपना विश्वास अपने सतगुरु के ऊपर अटूट होना चाहिए। जब हम अधूरा विश्वास लेकर चलते हैं तो हमारे काम भी अधूरे ही रह जाते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब हमारा पूरा विश्वास अपने सतगुरु के ऊपर होगा, ये नहीं कि आपने अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास, आपका कोई भी जिसको आप इष्ट मानते हैं, जो भी हो, ये कुछ मायने नहीं रखता है कि आपने कहाँ से नामदान लिया है, कौन आपका गुरु है। जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उनके ऊपर अगर आपका पूरा विश्वास होगा, अगर आपने कोई कार्य किया है, अपनी बागडोर उसको सौंपी है, तो वो आपके कार्य ज़रूर बनाएगा, क्योंकि समर्पण भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब साक्षात सतगुरु सामने बैठे हों तो ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है। ये एक चमत्कार कह लो, ये एक मिरेकल अनबिलीवेबल था, कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं अगर हम लफ्ज़ों में इसे बयान करने की कोशिश करें। प्यार को जैसे लफ्ज़ में नहीं बयान किया जा सकता है दोस्तों, ऐसे इस चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता है। तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी ज़ुबान से जो बताया, मेरे सच में बताऊं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने इनकी ये बातें सुनी ना। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को आप तक हिंदी में भी पहुंचाया जाए। तो ये थी इनकी जो बातें। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, सोशल मीडिया पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त हुसैन सियाल, सभी को राधा स्वामी जी।